ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को चील और सियार की कथा सुनाने जा रही हूँ कि जो कि जितिया व्रत कथा है, तो ये आज ही है, तो इसलिए 5 कहानी सुना जाता है। इसलिए आप इस कथा को श्रवण करेंगे तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र की लंबी आयु होगी। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। यह कथा दूसरों तक भी पहुंचाइए जिससे कि आपको भी फल प्राप्ति मिले। एक लोग को भी आप कथा बता सकते हैं तो क्या होगा कि आपको भी वो जितना मैं आपको सुना रही हूँ फल प्राप्त होगा, उतना उससे ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। एक वन में एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ में वही झाड़ी पर एक सियारिन रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो बहुत कुछ खाने को लेकर के आती, इसमें से सियारिन को खाने को देती। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती थी। एक बार वन के पास एक गांव में औरत जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपने दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इससे अपनी जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे रहे, लेकिन रात में सियारिन को बहुत भूख तेज लग गई, भूख सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर के मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बार में सियारिन से पूछा, सारी बात बताई। चीलों ने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं रह सकती थी तो तुमने क्यों संकल्प लिया। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने विधि विधान से यह व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चीलों ने और सियारिन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहने के रूप में हुई। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसकी शादी एक राजकुमार के साथ हुई। वहीं चिल्हो एक छोटी बहन बनी। उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वह मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसने अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान जितिया व्रत किया, जिससे उसके पुत्र जीवित हो गए और फिर से पुत्र पैदा हुए और पुत्र जो पैदा हुए वो जीवित रहने लगे। कहते हैं कि ज्योत्पत्ति का बच्चे की कामना के लिए किया जाता है। जो लोग के पास बच्चे नहीं हैं वो लोग भी ये व्रत रख सकते हैं। जिसके पास बच्चे हैं वो लंबी आयु के लिए व्रत रखता है। यह आपको कथा कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगती हो तो कृपया करके ओम हर हर महादेव जरूर कमेंट करें।